प्यार से कहना जी, धान अंकार जी। सत्संग जी, आज का एक ऐसा सबक जो हमारे जीवन की उन कठिन परिस्थितियों के लिए, कि ऐसी कठिन परिस्थितियां कई बार जीवन में आती हैं कि जिनका जवाब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और कई बार अच्छे अच्छे संत महात्मा भी ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, भटक जाते हैं, भटकन हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कुछ महात्मा संगत में आना ही छोड़ जाते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आ जाती है कि हार जाते हैं। तो सत्संगत जिसके लिए अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज चेतन करते हैं कि दाने बीजे छड्डन भगती, सौ सौ गोते खांदे ने। कि अगर बहुत बड़े दानवीर हैं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी भक्ति करते हैं, सेवा सत्संग सिमरन करते हैं, लेकिन अगर वो भक्ति का तरीका कहीं मान गुमान अभिमान आ गया, तो सत्संगत फिर बात बनती नहीं, फिर भटकन आ जाती है। फिर रास्ते से भटक जाते हैं और फिर सत्संग से दूर होते चले जाते हैं। तो आज का सुंदर विषय, कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति। तो ऐसे कठिन दौर के अंदर भी अपने प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। कि सत्संगत महात्मा यहाँ भी चेतन कर रहे हैं कि एक खरगोश का बच्चा कहीं तारों में फंस गया और वो अपने मालिक को याद कर रहा है, प्रभु को याद कर रहा है, मेरी रक्षा करो। अपने मालिक को, जो भी उसका मालिक था, उसको साथ उसका प्यार था। तो सत्संगत वो जब थोड़ा सा आगे आया उन तारों में, तो जो उसका मालिक था उसने, सत्संगत जो संसारिक रूप में उनके मालिक थे, उन्होंने वो तारों को धीरे धीरे उसके ऊपर से हटाया और उसको निकाला। तो वो उसने कहा, पूछा उस रूप में कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं निकाला जब इतना कष्ट हो रहा था। तो कह रहे हैं वो मैं देख रहा था कि अगर उस वक्त मैं तेरे को बाहर खींच के निकालता तो तेरे शरीर की सारी चमड़ी छिल जाती। इसलिए मैं थोड़ा इंतजार कर रहा था कि जैसे भी वो अवस्था आएगी उस वक्त मैं बाहर निकाल लूंगा। तो सत्संगत ऐसे जो जीवन में मुश्किल अवस्थाएं आती हैं, चाहे वो शरीर करके आ जाती हैं या धन करके आ जाती हैं, या और कोई ऐसे, कोई हमारे काम में विलंब हो रहा होता है, तो सत्संगत भक्ति तो वहीं पे पता लगती है कि वहीं पे एक परीक्षा का भी समय होता है। वैसे तो संत महात्मा हम सभी अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमारी परीक्षा ना लेना, लेकिन कुछ घड़ियां ऐसी आ जाती हैं हमारे कर्मों के वशीभूत, कोई ऐसे कर्म हमारे। तो सत्संग तो उन अवस्थाओं में केवल और केवल प्रभु का विश्वास, सच्चे पातशाह पावे सुख दे, पावे दुख दे, मनना पाना सिखी है। कि गुरु सिख जो है सदा समर्पित रहता है। सच्चे पातशाह कितने भी मुश्किल समय आए, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरा डोले ना अतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। और एक आगे मंत्र और पूरा कर दिया, ये गुरु का मंत्र है, करा मैं संतां दा सत्कार। संतों की सेवा किया करो। घर में संत महात्मा आए, प्रभु का रूप है, गुरु का रूप है, सत्कार करना है, चरण धोने हैं, आसन पर बिठाना है, उनको यथाशक्ति भोजन करवाना है। साध संगत मन को भी शांति मिलेगी और मुश्किल परिस्थितियों से भी निकलते चले जाएंगे। क्योंकि सच्चे पातशाह ने यही तो कहा है, नर सेवा नारायण पूजा। ये भगवान के वचन है, दास के वचन नहीं है। साध संगत स्वयं समय के पैगंबर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये स्लोगन, ये आशीर्वाद, ये संदेश दिया, ये मंत्र दिया कि प्रभु की पूजा ऐसे ही संतों को घर में जब उनका आदर सत्कार करते हैं, चाहे वो संगत करवाते हैं घर में या फिर संत को बुला करके सेवा करी जाती है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने तो यहाँ तक आशीर्वाद दे दिया कि अगर आपको मेरे से कुछ चाहिए तो संत के चरणों में सर रख के मांग लेना। तो ऐसे ही संत का आदर सत्कार गुरु का आदर सत्कार है। उन्हीं संतों के चरणों में धन्यकार करके उन्हीं से सिमरन करवाना है, आशीर्वाद लेना है और उनके चरनामत का प्रयोग करना है। तो कैसी भी परिस्थिति में हो, आप हम सब देखेंगे कि वो काले बादल धीरे धीरे छटने लगेंगे और जीवन के अंदर वो भक्ति की फुहार, वो खुशबू, वो काम, वो चाहे शरीर रूप में, वो सब आराम मिलने लगेगा, सुख आने लगेगा। ये सच्चे पातशाह ने सुख के साधन बताए हैं। इसलिए महात्मा बताते साथ संगत, जे सुख चाहे शरण राम की आजा। तो ये खाली उन शब्द की गहराई में जाना है कि ये क्या बता रहे हैं, कैसे आना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे सिमरन करना है। पक्के संतों के साथ बैठ जाया करें, उनसे पूछ लिया करें, उनके शरणों में सर रख के मांग लिया करें
सत्संगत ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा कि वो कह रहा है कि आपके बराबर वाले संत के रूप में मैं हूँ, आप उससे मांग लो आपकी पूरी हो जाएगी। कितने भागों वाले हैं, कैसी कृपा है सतगुरु की सत्संगत। इस मौके का लाभ उठाएं, इस अवसर का लाभ उठाएं। सत्संगत सांसों का नहीं भरोसा, रेत की तरह समय हाथ से निकलता जा रहा है। समय रहते प्रभु की बंदगी करें, समर्पित हो जाएं। जो गुरु आखे वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए। जो गुरु कह रहा है वही करते चले जाएं। सेव कमाना, सेवा करना सीखिए। गुरु सिख सदा सेवा करता है। संत का जीवन परोपकार का होता है, सदा सेवा के लिए तत्पर रहता है। ये नहीं कि कहीं सत्संग में ही सेवा करनी है, हर वक्त उसके अंदर सेवा का भाव रहता है। मानव मात्र की सेवा करके अपने मिशन का प्रचार करता है कि कैसे होते हैं निरंकारी प्यारे संत, पहुंच करके कैसे बढ़ चढ़ के सेवाएं करके ये अपने मिशन का भी जहाँ नाम रोशन करते हैं, वहां अपना भी नाम, वो एक चिड़िया जो आग बुझाने वालों में आता है, तो संतों का नाम अच्छे ढंग से लिया जाता है कि देखो निरंकारी संत महात्मा कितने सेवादार हैं। प्यार से कहिए धन्यकार।